नमः शिवाय। उदिता फ्यूचर पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस साल आ रही बसंत पंचमी के विषय में। इस साल बसंत पंचमी 5 फरवरी को शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती का एक प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। शास्त्र अनुसार इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इस समय वसंत ऋतु चल रही होती है, इसीलिए इसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। बसंत का अर्थ है सौंदर्य। जब प्रकृति में नए नए पुष्प आते हैं, पेड़ों पर जब हरियाली आती है, जब कोयल आदि पक्षी अपनी आवाज से प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। बसंत को कामदेव की संज्ञा भी दी गई है। बसंत में हमारी इच्छाओं का नया दिन शुरू होता है। बसंत पंचमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया कार्य शुभ रहता है। इस दिन हमें ग्रहों की चाल देखने की आवश्यकता नहीं होती। बसंत पंचमी वाले दिन किया हुआ कर्म हमारी हर इच्छा को पूरा करता है। विद्यार्थी इस दिन विद्या की कामना के लिए सरस्वती का पूजन करते हैं। सरस्वती माता कला की भी देवी हैं। संगीतकार भी इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पर पीले रंग को महत्व दिया जाता है। भोजन भी पीला होता है। पीला रंग ऊर्जा, आशा, प्रकाश, कामना, धन धान्य का प्रतीक है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का माना गया है। इसीलिए इस दिन पीला कपड़ा पहनना चाहिए और पीले रंग के व्यंजन खाने चाहिए। पीला रंग विद्यार्थियों को जरूर पहनना चाहिए। यह रंग उत्साह को बढ़ाता है और दिमाग को सक्रिय रखता है। आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती का पूजन करके छोटी छोटी कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। उनको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी 3-4 महीने का है तो आप उसे बसंत पंचमी वाले दिन अन्न खिलाना शुरू कर सकते हैं, जिसे हमारे संस्कारों में अन्न प्राशन संस्कार भी कहते हैं। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवा सकते हैं। अगर आपने नया घर लिया है तो इस दिन आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। बसंत पंचमी को आप घर में हवन यज्ञ भी करवा सकते हैं। इस दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से आप विधि से हवन करवाएं। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप 108 आहुतियां पीले सरसों से इस मंत्र की दें। श्रीम सरस्वती स्वाहा, श्रीम सरस्वती स्वाहा। अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हो जिससे आपके प्रत्येक कार्य में तरक्की हो तो पीले कपड़े में पीली सरसों लेकर अपने सामने रखें। माँ सरस्वती का ध्यान करें और दीपक जलाएं। मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। फिर इस मंत्र से जाप करें। श्रीम सरस्वती नमः, श्रीम सरस्वती नमः। पाठ के बाद पीले कपड़े की पोटली बना लें और उसको अपने पास रखें। अगर आप अध्ययन में श्रेष्ठ सफलता पाना चाहते हो, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो बसंत पंचमी वाले दिन माँ सरस्वती को हल्दी चढ़ाएं और उस हल्दी से अपनी पुस्तक पर
एंग लिखें। अगर आप अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हो तो आप सरस्वती माँ को शहद चढ़ाएं और उस शहद का रोज खाली पेट सेवन करें। अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह मंद बुद्धि है तो माँ सरस्वती को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल चढ़ाएं और उसके बाद उनको गरीबों में दान करें। बच्चों के कमरे में इस दिन माँ सरस्वती का चित्र पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं। अगर आप अपने बच्चे की बुद्धि को विकसित करना चाहते हो तो इस दिन बच्चे की जीभ पर ओम लिखें। इस साल बसंत पंचमी बुद्धादित्य योग और केदार योग में मनाई जाएगी। मकर राशि में सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहा है। इस दिन सभी ग्रह 4 राशियों में बैठेंगे, इसलिए इस दिन केदार नामक शुभ योग भी बन रहा है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 5 फरवरी को सुबह 6:43 से 12:35 तक रहेगा। सरस्वती माँ का वाहन हंस है। हंस वाहन होने का कारण यह है कि माँ सरस्वती की तरह हंस भी सत्य, न्याय और आशा और सात्विक अंश का प्रतीक है। माँ सरस्वती के हाथों में कमल और किताब है। कमल हमारे ज्ञान और दिमाग की स्थिति का प्रतीक माना जाता है। किताब जो है वह वेद का प्रतीक है। वेद पढ़कर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा दिखती है। वीणा संगीत यंत्र है जिससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन में संगीत को भी जोड़ना चाहिए। संगीत सुनकर हमारे मन को शांति मिलती है। आजकल म्यूजिक थेरेपी द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है जो डिप्रेशन में भी रहते हैं। इसलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा हमें हर प्रकार का ज्ञान देने वाली है और जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य देने वाली है। इसलिए सरस्वती का पूजन हम सभी को इस दिन मिलकर करना चाहिए। यदि आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों का हल जानना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करें। जय श्री राम।